हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को आज हम लोग एनसीईआरटी से ही कवर करेंगे। और क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक टेक्निक होती है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जिस मिक्सचर में हैं उनको सेपरेट करने के लिए, या किसी कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए, या फिर उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए हम लोग उपयोग में लाते हैं। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। समझ आ गया सभी को? ठीक है। देखिए, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो तरीके की होती है, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को एग्जाम्पल लेते हुए इसका बेसिक समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली काम कैसे करती है। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी में अगर मैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करूं तो ये एडजॉर्प्शन बेस्ड क्रोमेटोग्राफी होती है। इसका मतलब ये है कि कौन सा कंपोनेंट कितना ज़्यादा किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में एडजॉर्ब होता है, इस बेसिस पर ये काम करती है। एडजॉर्प्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एडजॉर्बेट और एक होता है एडजॉर्बेंट। मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाऊं कि अगर मान लीजिए एक मेटल की प्लेट है, जैसे ये मेटल की प्लेट है, और इस मेटल की प्लेट में मैं हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करवाना चाह रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस को एडजॉर्ब करवाना चाह रहा हूँ तो जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारी हो जाएगी एडजॉर्बेट, और जो मेटल की प्लेट होगी उसको हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। इसका मतलब ये है कि जिसमें एडजॉर्प्शन होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में दो फेज़ होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज़ और एक होता है मोबाइल फेज़। तो देखिए, स्टेशनरी फेज़ हमारा यहाँ पर एडजॉर्बेंट का काम करता है, मतलब इसमें एडजॉर्ब होने वाली हैं चीज़ें। इज इट क्लियर? और स्टेशनरी फेज़ में जनरली हम लोग सिलिका लेते हैं, एलुमिना लेते हैं, या फिर लिक्विड ऑन सॉलिड सपोर्ट। लिक्विड ऑन सॉलिड सपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने एक पाइप लिया, एक पतला सा पाइप लेना है और उस पाइप को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है। छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिया, और ये छोटे छोटे टुकड़ों को जिस तरीके से इसमें फिल किया गया है इस तरीके से हमें फिल कर देना है। बोलो, क्लियर हुआ? अब इसमें अगर कोई भी स्पेसिफिक लिक्विड आप डालते हैं तो अगर सपोज दैट मान लीजिए ये एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा है और इसमें कोई एक लिक्विड पड़ा हुआ है, तो ये लिक्विड इस टाइम पर स्टेशनरी फेज में होगा जब इसके अंदर होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिक्विड ऑन सॉलिड सपोर्ट। इज इट क्लियर? समझ आ गई बात? तो इस तरीके के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं पाइप के, इनको हम लोग पैकिंग कर देते हैं इसके अंदर, कॉलम के अंदर। समझ गए क्या सभी? अब क्या करना है, सपोज दैट एक मिक्सचर लिया हमने और उस मिक्सचर में ए बी सी तीन कंपोनेंट हैं। इसमें हम मोबाइल फेज़ को ऐड कर देंगे। मोबाइल फेज़ बेसिकली ये ए बी और सी कंपोनेंट को ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करवाएगा। मोबाइल फेज़ में जनरली एक स्पेसिफिक लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकती है, या फिर कोई सुपर क्रिटिकल लिक्विड हो सकता है लाइक CO2। इज इट क्लियर? तो मोबाइल फेज़ और ये इस मिक्सचर को दोनों को मिला करके हम यहाँ से ऊपर से फिल करते हैं। फिर अब क्या होता है, सपोज दैट ए का एडजॉर्प्शन स्टेशनरी फेज़ में ज़्यादा रेट से हो रहा है तो ए पहले एडजॉर्ब हो जाएगा, तो एक स्ट्रिप सी बन जाएगी, मतलब ए पहले एडजॉर्ब हो गया। अब बी का एडजॉर्प्शन ए के कंपैरिजन में स्लोअर रेट से हो रहा है तो बी थोड़ा आगे जा कर के एडजॉर्ब होगा, और सी का सबसे कम एडजॉर्प्शन हो रहा है तो सी और आगे जा कर के एडजॉर्ब होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि ए बी और सी तीनों जो हैं क्या हो गए, सेपरेट हो गए, अलग हो गए। ए बी और सी तीनों सेपरेट हो गए। अब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, वो सॉल्वेंट इन ए बी और सी को स्टेशनरी फेज से अलग करने का काम करेगा। इस तरीके के सॉल्वेंट को इलिवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिवेंट। इलिवेंट जो होते हैं वो
स्टेशनरी फेज से ए, बी और सी को अलग करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये बेसिक फिनोमिना होता है क्रोमेटोग्राफी का। मतलब ए, बी और सी को हमने देख लिया, सेपरेट कर लिया। बोलो क्लियर हुआ सभी को? ये एडजॉर्प्शन बेस्ड क्रोमेटोग्राफी का पूरा फिनोमिना होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बोलो क्लियर हुआ सभी को? ठीक। अब बात करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक ग्लास की प्लेट होती है, कुछ इस तरीके की ग्लास प्लेट होती है, और इस ग्लास की प्लेट को या स्ट्रिप को हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक कोटिंग कर देते हैं स्टेशनरी फेज की। जैसे एल्यूमिना हो गया, सिलिका हो गया, इसकी हम लोग कोटिंग कर देते हैं। बोलो क्लियर हुआ? इस कोटिंग की जो थिकनेस होती है वो 0.2 mm के आसपास होती है और इसको हम लोग क्रोमा प्लेट बोलते हैं या फिर क्रोमेटोग्राफी प्लेट बोलते हैं। अब करना क्या है कि जो हमें मिक्सचर लेना है, सपोज दैट ए और बी है, इस मिक्सचर को हमें अलग करना है। ठीक है, सेपरेट करना है। तो अगर हम इस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या कि इस मिक्सचर को, ये जो क्रोमा प्लेट ली है हमने, एक क्रोमा प्लेट मैं फिर से बना लेता हूँ। इस क्रोमा प्लेट में एक हाइपोथेटिकल हमें एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बेस लाइन है। जो हमने ए और बी का मिक्सचर लिया है, इस मिक्सचर की एक ड्रॉप यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। इज इट क्लियर? अब क्या करना है, इस स्ट्रिप को, ये जो हमने स्ट्रिप ली है, क्रोमा प्लेट है, इसको एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिप कर देना है। ठीक है। अच्छा, ये सॉल्वेंट कैसा रहेगा? ये सॉल्वेंट वही सॉल्वेंट है जिसमें ए और बी डिफरेंट रेट से एडजॉर्ब होते हैं। इज इट क्लियर? ये जो सॉल्वेंट हमने लिया है यहाँ पर, ये मान लीजिए ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ये सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें ए और बी डिफरेंट रेट से एडजॉर्ब होते हैं। ठीक है, इस सॉल्वेंट को हम लोग इलिवेंट भी बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब क्या होगा कि जो कैपिलरी प्रोसेस के थ्रू ये जो हमारा ये जो सॉल्वेंट है ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा ऐसे। तो जब ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा तो सपोज दैट इसमें ये जो हमने ड्रॉप लिया है, इस ड्रॉप में ए और बी दोनों हैं। सपोज दैट ए जो है ज़्यादा रेट से एडजॉर्ब होता है इस सॉल्वेंट में, तो क्या होगा, ए जो है वो थोड़ा ऊपर तक ट्रेवल कर जाएगा। बोलो क्लियर हुआ? सपोज दैट यहाँ पर आ गया ए, समझ आ गई बात? ये जो ए है ये मान लेते हैं यहाँ तक आ गया, और बी जो है वो कम रेट से एडजॉर्ब होता है, तो बी जो है थोड़ा लेट में एडजॉर्ब होगा, जिसकी वजह से बी जो है थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो ये हो गया बी, मान लीजिए यहाँ तक आ गया ट्रेवल करते हुए। तो बताइए ए और बी दोनों सेपरेट हो गए। ये जिस टेक्निक से सेपरेट हुए हैं उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी या फिर टीएलसी बोलते हैं। बोलो क्लियर हुआ? अब देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन फैक्टर। ये रिटार्डेशन फैक्टर, तो सपोज दैट ये जो हमने स्ट्रिप ली थी, इस स्ट्रिप का बेस लाइन जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर है, ये बेस लाइन है, और इस बेस लाइन से कोई एक, सपोज दैट ए कंपोनेंट जो है वो यहाँ तक ट्रेवल किया। ये ए की डिस्टेंस है, जो ट्रेवल डिस्टेंस है ए की, सपोज दैट वो एक्स है। ठीक है, और जो हमारा सॉल्वेंट हमने लिया था एलिवेंट के फॉर्म में, वो मान लेते हैं कि किसी डिस्टेंस मान लेते हैं वाई तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसी को हम रिटार्डेशन फैक्टर बोलते हैं, आरएफ वैल्यू या फिर
रिटार्डेशन फैक्टर भी बोलते हैं इसको हम। रिटार्डेशन फैक्टर जो होता है ये होता है x अपॉन वाई, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल बाई सॉल्वेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, RF वैल्यू। बोलो क्लियर हुई बात सभी को। एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, PYQ है। तो देखिए PYQ क्वेश्चन में ये बोला गया है फॉलोइंग क्रोमेटोग्राम was developed by adsorption of compound A on a 6 centimeter TLC glass plate. Retardation factor of compound A is, ये हमारी बेस लाइन है, ठीक है, और इस बेस लाइन में ये ड्रॉप लगाई गई होगी। ये ड्रॉप जो है अभी ये जो बिल्कुल नीचे से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर ट्रेवल करी है, तो बताइए बेस लाइन से कितना ट्रेवल करेगी, 3 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ। और ये पूरी प्लेट की, ये ग्लास प्लेट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो लेंथ कितनी है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 0.5 ऊपर से और 0.5 नीचे से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, जो सॉल्वेंट फ्रंट है, यानी जो सॉल्वेंट ने जितना ट्रेवल किया है डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो RF वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइड बाई 5, और ये आ जाएगा 0.6, और इसको 10 के पावर में लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इस तरीके से हम लोग TLC से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।